YouTube चैनल बनाना तो इजी है, लेकिन YouTube चैनल में बनाने के बाद लगने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस बारे में कोई नहीं बताता है कि अगर आप एक YouTube चैनल चालू कर रहे हो तो कितना एक्सपेंस लगेगा, कौन से गैजेट्स लगेंगे जिससे आप अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट कर पाओगे, कि ट्राइपॉड कैसे लगाना है, ट्राइपॉड कौन से खरीदना है, फिर आप माइक कौन सा यूज़ करोगे, वायर्ड वाले करोगे या ब्लूटूथ वाला करोगे, या फिर आप बैठने के लिए जो चेयर ले रहे हो वो कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का लगता है पैसा। अभी पैसे तो लगते ही है ऑब्वियसली, लेकिन सही चीज़ भी तो आनी चाहिए पैसे देने के बाद और सस्ते में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यू यूट्यूबर होता है ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है वो तो यूट्यूबर बनेगा नहीं। हम जैसे जो एक मिडिल क्लास वाले होते हैं या फिर गरीब लोग होते हैं वही एक यूट्यूब चैनल बनाने का सोचते हैं, जिससे कि हमको एक पैसे का एक अलग रेवेन्यू क्रिएशन का एक जगह मिल सके, जिससे हम बहुत सारा पैसा अर्निंग कर सके। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फेम के लिए यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ, मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए उसके लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे पॉपुलर होना है उसके लिए आ रहा हूँ, लेकिन मेन टारगेट सबका एक ही है, पैसा कमाना। अभी ऑब्वियसली आप पैसा कमाने कोई भी बिजनेस में अगर जाते हो तो आपको अपने जेब से पहले कुछ तो डालना पड़ेगा। तो यूट्यूब की जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो आपको अपना आउटपुट या इनपुट दोनों ही करना पड़ेगा, तब जाके ही आप यूट्यूब से कुछ पैसा कमा पाओगे। अभी अभी आप जो सेटअप देख रहे हो एक दिन में बना हुआ सेटअप नहीं है दोस्तों। जैसे कि रिंग लाइट हो गया, एक दिन में खरीदा हुआ नहीं है, मुझे भी कुछ टाइम लगा ये सब चीजों को बाय करने के लिए। लेकिन अभी जो चीजें आप देख पा रहे हो, जो मेरे सेटअप में देख पा रहे हो, ये सब प्रोफेशनल चीजें है, आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छोटे से छोटे एक्सपेंसेस में, मतलब 1000 से लेके 2000 के रुपए में भी अगर आप एक्सपेंस करके ये सब चीजें खरीद लेते हो तो आप अपनी यूट्यूब जर्नी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से आगे ले जा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा यूट्यूब जर्नी से। अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो कि यूट्यूब में कैसे आए, क्या चीजें लगेगी, सारी चीज इस चैनल में आपको देखने मिलेगी। तो और जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबका जो एकदम सबसे चीप रेट वाला प्रोडक्ट होगा, मतलब लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होगा, रेट चीप होगा, तो उसके हिसाब से सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप उसमें जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। उससे आपका भी फायदा है, मेरे को भी फायदा है, आपको तो सेम प्राइस में मिलेगा ही और कुछ ऑफर है वो तो मिलेंगे और मुझे भी कुछ उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखो और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं सचिन टेक टॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आप कोई भी यूट्यूब जर्नी चालू करो, जैसे कि अभी हमारा टेक चैनल है या फिर आप अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हो या फिर कुकिंग चैनल बना रहे हो, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चीजें लगती है पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज सबसे पहले खरीदनी है अमेजोन पे जाके वो है एक ट्राइपॉड। अभी ट्राइपॉड अलग अलग तरीके से भी आते हैं। अगर आप सिर्फ स्ट्रेट बाय स्ट्रेट रख के यूट्यूब चैनल अपने चालू करने वाले हो तो आपको एक सिंपल सा ट्राइपॉड भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ऐसा टॉप डाउन शॉट लेना है या फिर मुझे कुकिंग का शॉट लेना है, मेरे को थोड़ा एंगल अपने हिसाब से सेट करना है, तो थोड़ा आपको ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा। ज्यादा मतलब 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच में भी अच्छे अच्छे ट्राइपॉड आ जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वो वाले ट्राइपॉड को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हिसाब से उसको सेट कर पाओगे, किधर भी मूव कर पाओगे, किधर भी ड्रैग डाउन करोगे। अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो बनानी है तो आप उसको घुमा के टिल्ट करके सिनेमैटिक वीडियो भी बना पाओगे, तो वो ट्राइपॉड का ज्यादा है। और प्लस आपको अगर हाइट में करना है, जैसे कि अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे जन को ऐसा शौक होता है कि मैं खड़े खड़े वीडियो बनाऊं, तो खड़े खड़े भी वीडियो उस पर बना पाओगे बहुत ही इजी तरीके से और उसमें आपका बहुत बेनिफिट होगा। मेन बेनिफिट ये है कि आपका घड़ी घड़ी वीडियो हिलेगा नहीं, जैसे आप देख रहे हो अभी मैं स्टेबल आप मेरे को देख पा रहे हो, जिससे क्या होता है जो एक लोगों का व्यूइंग एंगल होता है एकदम परफेक्टली आपके ऊपर एकदम फोकस्ड होता है। लेकिन अगर आप हिलते रहोगे ना तो लोगों को प्रॉब्लम होगा देखने में और आपका वीडियो क्वालिटी खराब होगा। अगर आप चाहते हो कि आप पे ऑडियंस फोकस करे तो एक अच्छा ट्राइपॉड होना आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, लाइट्स। आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी इस लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ। लाइट को मैंने ऑफ कर दिया तो आप देख रहे हो ऐसा है। एक लाइट चालू करते ही पूरा सेटअप का व्यू चेंज हो जाता है। तो एक अच्छा रिंग लाइट तो आपको होना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपके पास बजट नहीं है तो आप एक बल्ब जो रहता है वो भी यूज कर सकते हो, तो आप जुगाड़ से अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक मतलब स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो एक अच्छा रिंग लाइट पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि इन्वेस्ट अगर आप नहीं करोगे रिंग लाइट पे तो आपका लाइट मैंने जैसे बताया बंद किया तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे एक लाइट चालू कर दिया पूरा वैल्यू बढ़ जाता है। तो वो है, लोग अगर आपको देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों के लिए देखेंगे, ऑब्वियसली आपका फेस या फिर आप जो चीज़ दिखाना चाहते हो। अगर आप कुकिंग का वीडियो बना रहे हो तो आप कुकिंग का जो रेसिपी दिखा रहे हो वो प्रॉपर दिखना चाहिए हर एक चीज़। उसके लिए रिंग लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डे लाइट के आप लाइट में भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप रिंग लाइट ही खरीदो।
अगर आपको ऐसा एक नेचुरल लाइट आने वाला कोई जगह है तो आप उसके सामने भी बैठ के वीडियो बना सकते हो, आउटडोर शूट भी कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। लेकिन अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, टेक वीडियोस बना रहे हो, कुकिंग की चैनल बना रहे हो, कुकिंग तो मैं डे लाइट में कर नहीं सकता, घर के अंदर ही बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली एक रिंग लाइट लगेगा। तो एक अच्छी रिंग लाइट आपको है ना 1000 से लेकर 1500 के बीच में आ जाती है। 500 रुपए वाली भी आती है, लेकिन वो छोटी होती है, फिर आपको वापस खरीदना पड़ेगा, वापस पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा जमा करो, थोड़े दिन स्टार्टिंग में काम करो कि आप सनलाइट से ही काम चला लो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा सा रिंग लाइट ले लो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप चीप वाला ले लोगे फिर खराब होगा, फिर आपको बाय करना पड़ेगा। एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वाला ले लो, ज्यादा बेटर है। देखो अभी मैंने डिजिटेक का लगा के रखा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा 3-4 लाइट्स के, आप जाके चेकआउट कर लेना। रिंग लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये होना ही चाहिए आपके पास स्टार्टिंग के लिए। सीएलएफ बल्ब भी आप यूज कर सकते हो, विप्रो का अच्छे अच्छे बल्ब आते हैं 200-300 रुपए वाले, वो वाले बल्ब यूज करना जिससे फ्लिकरिंग नहीं होता। बल्ब भी ऐसा यूज करना है जिससे फ्लिकरिंग ना हो, नहीं तो जब भी आप वीडियो बनाओगे आपका वीडियो पूरा फ्लिकरिंग होगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो विदाउट फ्लिकरिंग वाला बल्ब भी आप ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। थर्ड चीज, बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड एआई की मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं फट 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 ऐसे करके बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। तो आज के टाइम पे एआई का इतना बेनिफिट हो चुका है ना कि आप बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हो, तो बैकग्राउंड का तो आपको चिंता करना ही नहीं है। देखो अभी मैंने तो ग्रीन स्क्रीन भी नहीं लगाया, फिर भी मैं अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। तो आप समझ लो कि आपको थोड़ा एडिटिंग स्किल इधर इनहांस करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप काइन मास्टर जैसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, कैपकट कर सकते हो, वीएन में भी हो जाता है, इनशॉट में भी हो जाता है। ये सारे एप्लीकेशन में जो है फ्री में बता रहा हूँ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अवेलेबल नहीं तो फिर टेलीग्राम में जाके ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो मतलब जुगाड़ वाला बता रहा हूँ, अगर पैसा है तो ऑब्वियसली मैं फेक चीजें प्रोमोट नहीं करना चाहता हूँ, आप प्रीमियम ही खरीदो, तो उससे बेनिफिट भी अच्छा था, आपका फोन का डाटा भी सिक्योर होता है। इसमें थोड़ा डाटा ब्रीच का इशू भी आ सकता है, तो आपने रिस्क भी करना भाई। बाकी तो आप अगर बैकग्राउंड में भी आपको समझो, अगर एडिटिंग स्किल अच्छी नहीं है, स्टार्टिंग के लिए कुछ बैकग्राउंड चाहिए, तो आप ब्लैक कलर का एक पर्दा ले लो, जो कि मिल जाएगा 100-200 रुपए में, आराम से किधर भी मिल जाएगा, पीछे लटका दो, बस हो गया अपना काम। एक अच्छा ब्लैक बैकग्राउंड इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जिससे कि डेप्थ अच्छा मिलता है। कोई भी अगर आप लाइटिंग में यूज कर रहे हो ना, तो उसका डेप्थ अच्छा मिलता है, इसलिए मैं ब्लैक पर्दा बोल रहा हूँ। ग्रीन स्क्रीन भी यूज कर सकते हो अगर आपकी एडिटिंग स्किल थोड़ी अच्छी है। एडिटिंग स्किल के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्ली ग्रीन स्क्रीन एडिट करना है, क्या करना है, उसके लिए सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें। बाकी बैठने की एक जगह, अभी देखो जरूरी नहीं है मेरे ऐसा, अभी जैसे कि ये ग्रीन सोल का चेयर है, ये तो 17,000 का है, आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एक स्टूल ले लो, जो कि आपको 100-150 रुपए में कोई भी मिलेगा, 60-70 रुपए में मिल जाता है, सेकंड में भी मिल जाता है। एक स्टूल ले लो, प्रॉपर सेटअप करो और उसके बाद अपना काम करो। लेकिन स्टूल देखो ऐसा चीज है कि अगर आप लॉन्ग टर्म एडिटिंग करते हो बैठ के, पीसी पे एडिट करने वाले हो, तो आपको एक अच्छा चेयर लेना चाहिए, 5-6 हजार रुपया खर्चा करना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग जर्नी है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना खर्चा करो। स्टूल ले लो, शूट कर लो आराम से बैठ के, फिर पीसी में एडिट करो या फिर मोबाइल में एडिट करो। ऑब्वियसली हमारे ऐसे गरीब लोग हैं तो पहले स्टार्टिंग में तो पीसी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं था, मैं मोबाइल में ही करता था। तो आप लोगों को भी मोबाइल एडिटिंग थोड़ी सीखनी पड़ेगी, उसके ऊपर तो मैं वीडियो जैसे आपको बताया लेके आऊंगा। लेकिन जैसे एक चेयर एक अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आप कंफर्टेबल रहो, आपका बैक पेन ना हो, जिससे कि आप लॉन्ग आवर्स तक प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। चेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक स्टूल पे बैठते हो और 1 घंटा भी बैठते हो ना, तो आपकी बैक पेन सब पेन होने लगता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है, एक चेयर में मैं इधर 8-9 घंटे भी बैठूं तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। तो वो एक फायदा है, क्योंकि अगर आप एक स्टूल पे बैठते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उधर खराब हो जाती है और आप लॉन्ग आवर्स तक काम नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग जानी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टूल से ही काम करो, जिससे कि आपको एक प्रेशराइज नहीं होगा कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, अब मेरा व्यूज नहीं आ रहे। तो वो चीज आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में किसी के भी व्यूज नहीं आते तो आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, तो आपको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक स्टूल ले लो और अपना काम चालू कर लो। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी माइक। अगर आपकी माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आप जैसे कि अब मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि मेरी आवाज एकदम क्लियर है, आप समझ रहे हो हर एक चीज को। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, जैसे कि अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि अभी मैंने माइक को हटा दिया है, तो आप देख पाओगे इधर मेरी जो वॉइस है पूरी इको हो रही है, आपको एकदम क्लियर नहीं आ रही है। फिर भी मैं बहुत ही शांत प्लेस पे बैठा हूँ, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर सेटअप है, फिर भी आप लोगों को इको फील होता होगा। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको ये हटाना है, इको हटाना है, तो आपको एक अच्छी माइक पे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक वायर वाला भी माइक ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर लॉन्ग टर्म तक आप सोच रहे हो यूट्यूब पे आना है, एक ब्लूटूथ वाला माइक ले लो। अभी 1000 से 1500 रुपए के अंदर आ जाता है, जो मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन एरो का माइक, ये आपको सस्ते में भी मिल जाता है। तो अभी मैं माइक को चालू करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आवाज में कितना फर्क आता है। और जैसे कि आप मेरी आवाज देखोगे कितना बदल गया,
तो आप समझो इको बंद हो गया, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आपके पास आ रही है। तो एक माइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक अच्छी वीडियो बनाना चाहते हो, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, तो माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये माइक ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500 रुपये का माइक है, लेकिन ये ब्लूटूथ माइक है तो वायर का कोई टेंशन नहीं है। 50 मीटर तक आप इसको लॉन्ग शूट कर सकते हो। 2 माइक आपको मिलता है, तो आप पॉडकास्टिंग चैनल बना रहे हो तो उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। प्लस ये 3 इन 1 है, जैसे कि अगर आप 3.5 mm जैक में लगाना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। सी टाइप अगर आपका है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है जिसमें लाइटनिंग वाला लगता है, उसमें भी लगा सकते हो, जैसे कि आप मैंने अभी 14 प्रो में लगा के रखा है, लाइटनिंग है। तो माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लो ना लो, लेकिन माइक सबसे पहले खरीदो जाके। माइक नहीं खरीदोगे, आपके कंटेंट में अगर बाजू की वॉइस आ रही है, इको आ रही है, तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, स्किप कर देगा। तो वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि माइक एक इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैमरा। आप बोलोगे मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, फ़ोन के शूट से कैसे करूँ? आप जो देख पा रहे हो अभी ये मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास एप्पल है, मैं डाउट प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। एप्पल है, ऑब्वियसली इसकी क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एप्पल ही फ़ोन हो। आप एक 10,000 के एंड्रॉइड फ़ोन से भी अच्छा शूट कर सकते हो, अगर आपके पास लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो। अगर डे लाइट में अगर आप शूट करते हो और लाइटिंग कंडीशन बहुत अच्छी है, डे लाइट आ रहा है, आपको सनलाइट मिल रहा है, अच्छे से प्रॉपर सारी चीज़ें दिख रही है, तो वो आज 10,000 का कैमरा भी अच्छे से शूट कर सकता है, जो आपको 1 लाख का कैमरा का भी आपको मिलेगा नहीं। तो आप एक मेन चीज़ है कि फ़ोन के आप कभी भी किधर से भी कोई भी एंगल पे शूट कर सकते हो, लेकिन कैमरे के लिए आपको सेटअप करना पड़ता है। तो फ़ोन एक ईज़ी फैक्टर है, ईज़ी वे टू यूज़ है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आ रहे हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैवी कैमरा होना इंपॉर्टेंट है। आप 10,000 के मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है लाइटिंग। लाइटिंग अगर अच्छा नहीं है, तो आपको कोई भी मज़ा नहीं आएगा। लाइटिंग आपको इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैमरा फिर यूज़ करो, आपका प्रॉपर रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। बाकी तो आपको एडिटिंग स्किल में आप कर सकते हो, उसको लाइट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो। बस। और जो मेरे को बोलते हैं ना गिमिकी लगता है, जो ज़रूरी भी है, नहीं भी है, जैसे कि बैकग्राउंड लाइट, आप ब्लू कलर की एक शेडिंग लाइट देख पा रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग डे से ही खरीदो। 100-200 रुपए की आती है, नो डाउट अमेज़न पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इसको बोलते हैं फ्लड लाइट। फ्लड लाइट होने का फ़ायदा क्या है? आपको एक डेप्थ मिलता है। जैसे आप मैंने बताया, आपने ब्लैक पर्दा लगा दिया, उसपे एक ब्लू लाइट मार दिया, तो एक अच्छा इफ़ेक्ट बन जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग जर्नी में एक 100-200 रुपए का लाइट लगा के करना, आप बल्ब से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कलर वाला बल्ब है। जैसे भी मैंने मेरे स्टार्टिंग जर्नी की थी, तभी तो मैंने बल्ब के ऊपर अपना एक फॉइल लगा के, जो प्लास्टिक फॉइल आता है, उससे मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। अभी हम लोग फ्लड लाइट यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट यूज़ कर सकते हैं विप्रो का, जिसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो जर्नी, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, एक छोटा-सा लाइट ले लो, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक लगा सकते हो, जो 2-3 रुपए का आता है, कलरफुल, आपको जो कलर पसंद है, वो पसंद आपके सेटअप के हिसाब से कर लो। वो भी हो जाएगा। नहीं है, थोड़ा खर्चा कर सकते हो, 100-200, फ्लड लाइट ले लो, वो भी रिमोट से चलता है, एकदम सस्ता भी आता है, बहुत लॉन्ग आवर्स तक टिक भी जाता है, ज़्यादा बैटरी कंजप्शन भी नहीं करता है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। महँगा वाला नहीं बोल रहा हूँ, 100-200 वाला बोल रहा हूँ, काम चल जाता है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा इफ़ेक्ट आप बना सकते हो। बाकी पीसी-वीसी तो आप, जैसे आपका एक बार ये चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, पैसा आने लगेंगे, तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो चीज़ें करो। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आपके ऊपर एक प्रेशराइज़ चीज़ें हो जाती है, जिससे कि आपको काम करते ही रहना पड़ता है। अगर समझो, खुदा ना खालसा, अगर आपका वर्कआउट नहीं किया यूट्यूब, तो आप क्या करोगे? सारी चीज़ें बेचने के लिए निकाल दोगे, बेचने निकालोगे, कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो ट्राई करो, कम से कम पैसे से इन्वेस्टमेंट से चालू करो, जिससे कि आपके ऊपर कोई प्रेशराइज़ ना बने, और अगर आपके पास व्यूज़ आए ना आए, ज़्यादा पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। तो ये सारे टिप्स है, अगर आप एक यूट्यूब चैनल चालू करने का सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो मैंने आप लोगों को बताया, तो लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत करके बता रहे हैं। बाकी तो मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आपको बताई है, सारी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप इज़िली जाके बाय कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर उधर लिंक से लोगे, तो थोड़ा बेनिफिट मुझे हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी तो अगर आपको चैनल कैसे बनाते हैं ये सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी बाद की नेक्स्ट वीडियो आपको उसके ऊपर ही मिलेगी कि चैनल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे बनाना है, पूरे टिप्स की मैं एक प्लेलिस्ट आपको बना के देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने में ईज़ी होगा। तो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, वंदे मातरम।